अपने धनुष बाण की ताकत परखने के लिए छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई को निशाना बना लिया। तीर लगते ही वह आदमी चट्टान से नीचे गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही वह गहरी खाई में गिरने वाला था, युगों से सील किया गया एक प्राचीन दिव्य धनुष उसकी विपत्ति को भांप गया। वह अपने बंधनों को तोड़कर उड़ता हुआ उसके नीचे आ गया और उसे सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। दिव्य धनुष की रखवाली कर रहे दो साधु यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए और समझ गए कि यही व्यक्ति उसका नियत स्वामी है। इसलिए उन्होंने तुरंत उसे युद्ध कला सिखाने का निश्चय किया। 1 साल बाद उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हो चुकी थी और वह एक ही तीर से पूरे पहाड़ को भेद सकता था। तब साधुओं ने समय उचित समझकर उसे वह दिव्य धनुष सौंप दिया, लेकिन यह कहकर छल किया कि यह सिर्फ एक साधारण धनुष है और उसे आदेश दिया कि वह इसे हमेशा अपने साथ रखे। उत्साहित होकर उसने जब उसे चलाने की कोशिश की तो वह उसे उठाने में भी मुश्किल महसूस करने लगा। पूरी ताकत लगाने पर भी वह डोरी को थोड़ा सा ही खींच पाया। उसे पता नहीं था कि उस धनुष का वजन पूरे 10,000 जिन था। बाद में उसने अपने छोटे भाई से बदला लेने का फैसला किया और कबीले में लौटते ही उसने उस पत्थर की शिला को देखा जो प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। वर्षों से कोई भी उस पर एक निशान तक नहीं छोड़ पाया था, लेकिन उसने एक ही तीर से उसे चकनाचूर कर दिया। कभी छोटे भाई ने जानबूझकर उसे पिता का धनुष चुराने के झूठे आरोप में फंसाया था और पिता ने सच्चाई जाने बिना उसे दंडित किया था। अंत में उसी छोटे भाई ने उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया था। उस पल वर्षों से दबी सारी पीड़ा और क्रोध फूट पड़ा। उसी समय कबीले में मुखिया चयन प्रतियोगिता चल रही थी। उसे जीवित देखकर छोटा भाई सन्न रह गया और उसने तय कर लिया कि इस बार उसे पूरी तरह खत्म कर देगा। पहले दौर में गठन के पार लक्ष्य भेदना था। कई प्रतिभागियों ने कोशिश की, लेकिन उनके तीर गठन को भेद ही नहीं पाए। जब छोटे भाई की बारी आई तो उसने जानबूझकर गठन के भीतर एक बाधा पर तीर मारा ताकि वह उछलकर आदमी की ओर जाए। सौभाग्य से वह समय रहते बच गया। फिर छोटे भाई ने दूसरा तीर छोड़ा और सबको लगा कि इस बार वह सफल होगा, लेकिन तीर अंतिम बाधा भी पार न कर सका। जब उस आदमी की बारी आई तो उसने हाथ पैर दोनों से दिव्य धनुष खींचा। तीर छूटते ही धरती आकाश कांप उठे। एक विशाल तीर आकाश को चीरता हुआ पूरे गठन को भेद गया और उसकी भयानक शक्ति से सबको पीछे हटना पड़ा। फिर भी छोटा भाई संतुष्ट नहीं हुआ और उसने वास्तविक धनुर्विद्या का द्वंद्व चाहा। आदमी ने जैसे ही अपने हाथ फैलाए, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पूरी तरह उसमें समा गई। आसपास के सारे तीर हवा में उड़कर एक दिव्य तीर में विलीन हो गए और अंत में उसने अपनी पूरी शक्ति झोंककर उस दिव्य तीर को छोड़ दिया।